प्रदर्शन आज से पहले भी हुए, आज भी हो रहे हैं। लोकतंत्र में धरने और प्रदर्शन या अनशन करने का सभी को अधिकार है, लेकिन ये पहली बार हुआ है, इसको व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं, कि जब इन्होंने कुल्लू अस्पताल के अंदर धरना दिया, उसके तुरंत दूसरे ही दिन डॉक्टर अन्नू को तुरंत प्रभाव से हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल जी और विधायक सुंदर सिंह ठाकुर जी के निर्देश पर तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया गया। जबकि आज से पहले धरने प्रदर्शन यहाँ पर 40-50 दिन चले। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई पूछता नहीं था, कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ उनको पूछने नहीं आता था, कोई सरकारी मंत्री यहाँ पर उनको पूछने नहीं आता था। लेकिन व्यवस्था परिवर्तन के तहत जब दूसरे ही दिन डॉक्टर पर कार्रवाई की जाती है तो इनको कोई अब राजनीति, यहाँ से राजनीति की बू आती है। जब डॉक्टर अन्नू को सस्पेंड किया गया, आपकी मांग जो है मानी गई, अब उनके पास कोई बहाना नहीं रहा। तब उन्होंने एक और आंदोलन किया कि हमारे ऊपर एफआईआर की गई, हमारे अकाउंट बंद किए गए। अब एफआईआर क्यों हुई है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सब जानते हैं। हमने भी धरने प्रदर्शन किए हैं हॉस्पिटल के बाहर, हमने गेट से बाहर धरने प्रदर्शन किए हैं। ये गेट के अंदर गए, हॉस्पिटल के सुरक्षा कर्मियों को धक्का मारकर ये जबरन हॉस्पिटल के अंदर घुसे, जबकि हॉस्पिटल परिसर के अंदर धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। इसलिए उनके ऊपर एफआईआर हुई। तब भी उन्होंने धरना प्रदर्शन की कि हमारे ऊपर जो एफआईआर हुई। अब समाज से भी जो है या कोई अपने आप को जनता का हितैषी मानता है, जनता के लिए अगर आप धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, उनके ऊपर एफआईआर होती है, वो झेलनी पड़ती है। अब आए कि हमारी एफआईआर वापस करो, और सरकार ने वो भी बात इनकी मान ली। इसको व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं कि इनके ऊपर जो एफआईआर हुई थी वो भी वापस ली गई और इनके अकाउंट बंद किए गए थे। उसकी एक लंबी प्रक्रिया होती है, कानूनी प्रक्रिया होती है। प्रशासन अकाउंट कब किसका बंद करता है, क्या करता है, ये प्रशासन ने, लॉ एंड ऑर्डर प्रशासन देखता है। तो प्रशासन ने इनके अकाउंट बंद किए थे या किसी ने भी इनके अकाउंट बंद किए थे, ये मुझे नहीं मालूम, ये प्रशासनिक क्या नाम है। तो इनके अकाउंट भी खोले गए हैं। अब आपने देखा होगा कि ये जो यहाँ पर अनशन पर बैठे हैं, अपने आप को समाज सेवी कहते हैं। कुछ दिन पहले इनकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें ये भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के लिए प्रचार कर रहे थे। और उस वीडियो के वायरल होने के बाद तब ये बड़े गर्व से कहते हैं, मुझे गर्व है कि मैं उस संगठन से या संघ से जुड़ा हुआ हूं। जब आप उस संघ से जुड़े हुए हैं, उस संघ के लिए काम कर रहे हैं, यहां से साफ जाहिर होता है कि ये जो अनशन है या जो आंदोलन हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर और जयराम जी के इशारे पर हो रहा है, कुल्लू का माहौल खराब करने के लिए। कुल्लू में ऐसे समाज सेवियों की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर विधायक सुंदर सिंह ठाकुर जी बैठे हैं, उन्होंने कुल्लू हॉस्पिटल में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इसकी बदतर स्थिति थी, यहाँ पर डॉक्टर नहीं होते थे, 40-50 दिन विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने धरना दिया हॉस्पिटल के बाहर। यहाँ पर कई सुविधाओं से महरूम था ये हॉस्पिटल। लेकिन जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और कुल्लू से विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने हॉस्पिटल की व्यवस्था में काफी सुधार किया है। अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहा है। अब ये कहते हैं यहाँ पर डॉक्टर लाना है, तो डॉक्टर यहाँ आने को तैयार नहीं है। जिस प्रकार से इन ब्लॉगरों ने कुल्लू में स्थिति पैदा की है, डॉक्टर भय के माहौल में है। कोई भी डॉक्टर कुल्लू अस्पताल में आने को तैयार नहीं है। लेकिन विधायक सुंदर सिंह ठाकुर जी ने शिमला में जाकर मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और उस डॉक्टर से भी विनम्र निवेदन करके, विनम्र आग्रह करके कुल्लू के लिए उसको नियुक्त किया गया है। तो उस स्थिति में अब इनके पास कोई और मुद्दा नहीं रहा है कि फिर कहते हैं जी जो जांच कमेटी बनी थी उसकी जांच सही नहीं हुई, उसकी रिपोर्ट सही नहीं है। अरे भाई, उसके लिए आपके पास कोर्ट बैठा हुआ है। अगर आप कोर्ट में जाइए, अगर किसी अधिकारी ने या किसी कर्मचारी ने, किसी डॉक्टर ने अगर जांच गलत की है, रिपोर्ट गलत दी है, तो उसके ऊपर गाज गिरेगी। आप कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? सरकार के अधिकार क्षेत्र में जो था सरकार ने किया। सरकार इतना ही कर सकती है, अगर डॉक्टर अन्नू से गलती हुई है तो उसको सस्पेंड कर सकती है। अब उन्होंने जो क्या नाम थी, मंजू शर्मा, जब उसकी मृत्यु हुई उसकी पोस्टमार्टम तो करवाया नहीं। पोस्टमार्टम करवाते थे तब उसके मृत्यु का कारण पता लगना था, उसकी मृत्यु कैसे हुई। अब मृत्यु का कारण पता नहीं है, लापरवाही ही एक उसके ऊपर बनता है, डॉक्टर के ऊपर, कि उसने लापरवाही की है, बदतमीजी की है, मिसबिहेव जो हुआ है, उसके अनुसार जो है सरकार जो कर सकती थी, डॉक्टर अन्नू को सस्पेंड ही कर सकती, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी। और बाकी इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। सरकार ने सारी बातें इनकी मान ली है और सब काम जो है सरकार बिल्कुल सही कर रही है। कुल्लू में स्थिति बिल्कुल हॉस्पिटल में सही है, डॉक्टर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। और कल जो है डॉक्टर ये गायनी स्पेशलिस्ट जो स्त्री रोग विशेषज्ञ है उसके भी यहाँ नियुक्ति हुई है, वो भी यहाँ पर आएंगे, अपनी सेवा देंगे। कुल्लू हॉस्पिटल की व्यवस्था बिल्कुल सही है। मेरा इन ब्लॉगरों से भी नंबर निवेदन है
कि आपसे विनम्र निवेदन है, आप कुल्लू की जनता को, कुल्लू की भोली भाली जनता को भड़काना बंद करें, कुल्लू का माहौल खराब मत करें, कुल्लू में जो है माहौल खराब ना करें, क्योंकि आपके ही कारण यहाँ का गरीब बीमार आदमी नेर चौक चंडीगढ़ के लिए रेफर हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर यहाँ पर भय के माहौल में है कि इलाज कह रहे हैं कैसे करें। कोई आके हॉस्पिटल में आकर धरना दे रहा है, कहीं भी जहाँ कहीं घुस रहा है, ये इस जो शांति प्रिय कुल्लू उसका माहौल खराब करना चाहते हैं। और अब जो है कल मैं देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के आनी से विधायक, बंजार से विधायक और कुल्लू के भी कुछ नेता अनशन स्थल पर गए। मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और कुल्लू हॉस्पिटल के बाहर हमारे जनप्रतिनिधि विधायक सुंदर सिंह ठाकुर जी और कुल्लू जिला की महिला मंडल की महिलाएं, युवक मंडल, बाकी लोग धरने पर बैठे थे, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? मनाली से विधायक और मंत्री ठाकुर गोविंद सिंह जी थे, सुरेंद्र शौरी जी विधायक थे, तब आपने विधानसभा में बात क्यों नहीं उठाई? सुरेंद्र ठाकुर जी ने विधानसभा में भी बात उठाई और ये जो है मुंह तक नहीं खोलते थे। आज जब विपक्ष में, हम तो विपक्ष में भी कहते हैं, माननीय विधायक सुंदर सिंह ठाकुर जी ने इनको कहा है कि आपको लगता है कि हॉस्पिटल में कमी है, कमियां होती है, सरकार में कमी होती है, प्रशासन में कमी होती है, तो विधानसभा में आप क्यों नहीं आवाज उठाते? आइए विधानसभा में आप यहाँ का मुद्दा उठाए, यहाँ की जो कमियां विधानसभा में उठाइए, वहां पर तो ये बोलते नहीं है। और मेरा अब एक बार आप मीडिया के बंधुओं से, बंधुओं के माध्यम से, इन ब्लॉगरों से फिर मैं पुनः आग्रह करता हूं कि कुल्लू का माहौल खराब ना करें, कृपा करके अपना अनशन समाप्त करें। और आपकी पृष्ठभूमि क्या है वो सब जनता जानती है। आज जो कुछ एक जो प्रदर्शनकारी यहाँ धरने पे बैठे हैं, इन लोगों ने पहले दिन से ही यहाँ के कुल्लू के माहौल को ख़राब करने की कोशिश की है। ये सब जानते हैं कि ये राजनीतिक हो रही है और जयराम जी के इशारों पे हो रही है। हम जानते हैं कि यहाँ पे मंजू शर्मा जी की जो मृत्यु हुई, वो हम उस चीज़ को हत्या ये नहीं बोल सकते कि वो डॉक्टर ने मारा। हम ये कह सकते हैं कि भाई मिसबिहेव ज़रूर हुआ होगा, लेकिन मैं ये उससे पहले जैसे बताया कि हमारी बहन लीला देवी जी से भी यही हुआ था, तब तो ये कोई थे नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जो यहाँ पे कुछ एक ब्लॉगर्स है जो जयराम जी की शेल्टर में यहाँ राजनीतिक कर रहे हैं, क्योंकि पहले दिन से ही आपने देखा किस तरह से इन्होंने हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ बदतमीजी की, धक्का मुक्की की। उसके बाद कुल्लू के हॉस्पिटल में जो डॉक्टरों में जो माहौल था वो बेचारे डर गए हैं, सहमे हुए हैं। अगर हॉस्पिटल में किसी पेशेंट के साथ कोई दुर्घटना घटती तो उसका जिम्मेवार कौन है? मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि आप लोग इस जो धरने के नाम पर आप राजनीति कर रहे हैं, इसे बंद करिए, क्योंकि माननीय विधायक श्री सुंदर सिंह ठाकुर ने पहले भी कुल्लू हॉस्पिटल की व्यवस्था को ठीक किया था। उन्हीं के मेहनत और उन्हीं के प्रयासों से यहाँ डॉक्टर आए, यहाँ की व्यवस्था ठीक हुई, आज तक लोग संतुष्ट थे। लेकिन जिस दिन से इन्होंने धरना दिया उसके बाद डरे हुए डॉक्टर है, और आज जो डॉक्टर की कमी के कारण यहाँ के गरीब जितने भी हमारे जो पेशेंट हैं उनको नेर चौक और चंडीगढ़ भेजा जा रहा है, तो उसके जिम्मेवार यही ब्लॉगर है। मैं इन लोगों को कहना चाहता हूँ कि अगर आपने समाज सेवा करनी है तो आप समाज सेवा करिए, उसके और भी यहाँ कई समाज सेवी है। लेकिन जिस तरह से इन्होंने अपनी राजनीति चमकाने के लिए आपने देखा होगा, धरने में इन्होंने खुद को लोगों को ये कहा कि हमें कंधे पर उठाए, अपने नाम के नारे लगाए। अगर आप मंजू शर्मा जी के लिए यहाँ लड़ रहे थे, आपको अपने नाम के नारे लगाने की क्या आवश्यकता पड़ी? आपको अपने को दूसरों के कंधे पर उठाने की क्या आवश्यकता पड़ी? इससे स्पष्ट दिख रहा है कि आप राजनीति हो रही है और ये पूरा धरना जो है ये राजनीतिकरण है। और आपसे यही निवेदन है कि राजनीति बंद करिए, कुल्लू का माहौल बंद करिए। यहाँ की जो व्यवस्था है, हॉस्पिटल की व्यवस्था है, वो सुंदर ठाकुर जी ठीक करेंगे, पहले भी की थी, आगे भी जो आज जो डॉक्टर आई है, नियुक्ति हुई है, वो स्पेशली सुंदर ठाकुर जी के आग्रह पे हुई है।